स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध अभी तक हम लोग देखे हैं, ठीक है ना। अब हमको देखना है तुल्यता संबंध, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तुल्यता संबंध को हम दैनिक जीवन से इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कोई माँ बाप है, ठीक है ना, अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो वो लड़के में कुछ ना कुछ गुण चाहते हैं, जैसे कि वो पढ़ा लिखा हो, ठीक है ना, नौकरी करता हो, शहर एरिया में रहता हो। इस प्रकार से वो अपने कुछ एरिया रखते हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहते हैं बॉयज़ में, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे रिलेशन आगे बनाना है तो कुछ ना कुछ उसमें गुण होना चाहिए, तभी रिलेशन बनेगा। तो वैसे ही तुल्यता संबंध कब होगा, ठीक है ना, कोई भी रिलेशन जो है संबंध, तुल्यता संबंध कब होगा। तो इसमें दिया है किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य है, आर सम्मित है और आर संक्रामक है। यदि आर कोई भी संबंध है, रिलेशन है आर, ये तीनों गुण रखता है, स्वतुल्य गुण भी, सम्मित भी और संक्रामक भी, या रिलेशन रखता है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों रिलेशन रखता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसको कुल मिलाकर हम कह देंगे तुल्यता संबंध, ठीक है ना। तो आर में यदि स्वतुल्य भी है, आर सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध। स्वतुल्य की परिभाषा हम जानते हैं, ए बिलोंग्स टू आर, एक एलिमेंट लेके चलते हैं, ठीक है ना, अपने आप से रिलेट होना चाहिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इस समुच्चय में होना चाहिए। आर सम्मित है, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी से रिलेटेड है तो देयर इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, बी भी ए से रिलेट होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए और बी कहाँ से आएंगे, समुच्चय ए से। तीसरा है संक्रामक, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी से रिलेटेड है, और बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब बी सी से रिलेट है, तो देयर इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए सी से रिलेट होना चाहिए, ठीक है ना। ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बी सी, तीनों एलिमेंट कहाँ से होने चाहिए, ए से होने चाहिए, ठीक है ना, समुच्चय ए के। और इन तीनों यदि गुण है तो उसे हम क्या संबंध कहते हैं, या तीनों संबंध हैं तो उसे हम कहते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है इक्विवेलेंस रिलेशन का, ठीक है ना, उसको देखते हैं अब। माना A इज इक्वल टू 1 2 3, एक समुच्चय दिया है हमको, R बराबर दिया है, रिलेशन पहले से परिभाषित कर दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2, इस प्रकार से एलिमेंट है इसमें रिलेशन में, ठीक है ना। तो हमको दर्शाना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है, हमको पता करना है तुल्यता संबंध है या नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं तुल्यता संबंध होने के लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा, ये रिलेशन जो दिया है क्या वो स्वतुल्य है, क्या सम्मित है और क्या संक्रामक है। यदि ये तीनों हैं तो जो दिया गया रिलेशन क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहला काम रहेगा हमको स्वतुल्य, या दिया है लिखो सबसे पहले, ठीक है ना। तो दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन बराबर 1 1 2 2 3 3, और क्या दिया है 1 2 1 3 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 3 1 और 3 2, इस प्रकार से हमको रिलेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो पहला है स्वतुल्य, स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहला काम हमारा रहता है परिभाषा लिखने का, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं हम, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक एलिमेंट लेके चलते हैं, तो क्या होना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, स्वयं से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं ए से, 1 1 बिलोंग्स टू ए, तो क्या होना चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस प्रकार से देखते हैं कि नहीं है रिलेशन में 1 1, इस रिलेशन में 1 1 है 1 1 बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, कोई एक ही एलिमेंट नहीं, तीनों के तीनों एलिमेंट, समुच्चय ए के तीनों एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो 2 और 3 के लिए देखते हैं। तो 2 बिलोंग्स टू ए, तो 2 है क्या? हाँ, तो 2 बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है। 3 बिलोंग्स टू ए, 3 होना चाहिए, 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी है। मतलब तीनों एलिमेंट इस ए के इस स्वतुल्य है, ठीक है ना, अपने से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं स्वतुल्य है। सममित के लिए देखते हैं, सेकंड ना, सममित। सममित में क्या होता है? 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए? यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, यदि ए बी रिलेट करता है एक दूसरे से, तो बी ए बिलोंग करना चाहिए, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? रिलेशन आर में। तो हम 1 2 लेके चलते हैं। 1 2 है कि नहीं? देखो इसमें 1 2 है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो देयर इम्प्लाइज क्या होना चाहिए? सॉरी, पहले यहाँ एलिमेंट ले लो, 1 2 बिलोंग्स टू ए, तो 2 1 होना चाहिए। 2 1 है इसमें? 2 1 है, 2 1 बिलोंग्स टू आर। कोई 2 एलिमेंट 2 3 लेके चल रही हूँ मैं ए का, तो 2 3 बिलोंग करना चाहिए आर में। 2 3 है क्या? है, आर, देयर इम्प्लाइज 3 2, 3 2 है, 3 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब एक सॉरी 2 3 बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज 3 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब कोई 1 3 लेके चलते हैं, बिलोंग्स टू ए, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है कि नहीं? देखते हैं, 1 3 है यहाँ, 1 3, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज 3 1 भी होना चाहिए, तो 3 1 है क्या? है, तो 3 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब दिया गया रिलेशन सममित है। संक्रामक देख लेते हैं अब, लास्ट रिलेशन। संक्रामक भी हो गया तो ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। संक्रामक, इसमें क्या लेते हैं? ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। बार बार परिभाषा लिखने से क्या होगा? वो चीज़ें हमको याद हो जाएंगी और क्या करना है ये समझ में आता है, ठीक है ना। तो 3 एलिमेंट लेके चलो, 1 2 3, 3 ही तो है हमारे पास, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो यदि 1 2 बिलोंग करता है आर में, हम देख चुके हैं बिलोंग करता है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, देखो यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 2 3 बिलोंग्स टू आर, देख लो 2 3 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं? तो 2 3 है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास? 1 और 3, 1 3 बिलोंग करना चाहिए आर में, तो देखो है कि नहीं? 1 3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना। इसी को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, 2 3 1 भी कर सकते हैं, उसमें भी आ जाएगा 2 3 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो इसको कैसे देखें? 2 3 बिलोंग करेगा आर में और 3 1 बिलोंग करेगा आर में, देयर इम्प्लाइज क्या होना चाहिए? 2 और 1 बिलोंग करना चाहिए आर में, 2 और 1 बिलोंग करना चाहिए आर में। देखते हैं ये तीनों हैं कि नहीं। पहले 2 3 और 3 1 को देखो, ठीक है ना। तो 2 3 भी है, 3 1 भी है और 1 2 ना, लास्ट में क्या है? 1 2, तो 1 2 भी है, ठीक है। मतलब दिया गया रिलेशन क्या है? संक्रामक है, अर्थात आर क्या है जी? आर स्वतुल्य है, ठीक है। यदि कोई दिया गया रिलेशन क्या हो? आर जो है तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है,
ठीक है। यदि कोई रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है तो वो क्या संबंध कह सकते हैं हम? तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है ना। उसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, ठीक है ना, z क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। एक रिलेशन हमको दिया है r बराबर ए बी सच दैट, इस प्रकार से हैं ए बी, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है ना। 2 जो है a माइनस बी को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये दिया गया रिलेशन हमको सिद्ध करना है तुल्यता संबंध है या नहीं। तो तुल्यता संबंध है कि नहीं, ये प्रूफ करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है ना, तो जल्दी से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो दिया है z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस इन्फिनिटी सो ऑन टू -2 -1 0 1 2 एंड इन्फिनिटी। ठीक है ना, अनंत से, ऋण अनंत से लेकर धन अनंत तक की संख्याएं आती है इसमें। ठीक है, और वो भी इस प्रकार से परिमेय नहीं होना चाहिए, 1/2 इस प्रकार से पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। और r बराबर क्या दिया है हमको? ए बी सच दैट संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो पहला है स्वतुल्य, ठीक है ना। एक एलिमेंट लेके चलते हैं, स्मॉल a बिलोंग्स टू a, तो क्या आना चाहिए हमारे पास? a बिलोंग्स टू r, इस प्रकार से आना चाहिए। तो हम लेके चलते हैं स्मॉल a बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। a जो है z की कोई संख्या है, ठीक है ना, इस प्रकार से लेके चलते हैं। तो a माइनस a करेंगे तो कितना आएगा? a माइनस a बराबर 0, ठीक है ना। a माइनस a करे तो क्या आया? 0। यहाँ देखो यही रिलेशन दिया है ना, a माइनस बी, हमारे पास तो एक ही संख्या है इसलिए a माइनस a रखेंगे यहाँ पर। तो a माइनस a कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो क्या 0 को 2 विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? तो करेगा। तो संख्या 2 a माइनस a को विभाजित करती है, लिख देते हैं। संख्या जैसा इसमें लिखा है वैसा ही लिखेंगे ना। संख्या 2 a माइनस a बराबर 0 को विभाजित करती है, विभाजित करती है, या a माइनस a ही लिखो ना, बराबर 0 नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? देयर इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। विभाजित करना चाहिए तभी इस रिलेशन R में आएगा। तो विभाजित कर रही है भाई, 0 आया, मतलब इस रिलेशन में बिलोंग करेगा ये। ठीक है, दूसरा लेके चलते हैं सममित, सममित, सममित। उसमें 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू a, तो किस प्रकार से होना चाहिए? ए बी बिलोंग्स टू R, देयर इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू R, इसी प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लेके चल रही हूँ AB बिलोंग्स टू Z, ठीक है ना। तो AB बिलोंग्स टू R मतलब A, B बिलोंग्स टू R, और R की परिभाषा क्या कहती है कि यदि AB बिलोंग कर रहा है R में तो संख्या 2 क्या कहता है जी? संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, यहाँ लिख देंगे। संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो इसी को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, संख्या 2 b माइनस a, b को पहले लिख दो,
ठीक है। माइनस बी प्लस ए को विभाजित करती है, मैंने कुछ नहीं किया है, माइनस बी को पहले लिख दिया है, प्लस ए को बाद में लिखा है, ठीक है ना। उसको और एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाऊंगी। अब आगे लिख रही हूँ मैं, संख्या 2 माइनस, कॉमन निकालो, बी माइनस ए को विभाजित करती है, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ लिखी हूँ, ए को मान लो ए बराबर 6 है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है ना। ए बराबर 6 है और ए बराबर 10, बी बराबर 6 है। तो ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, 10 ऋण 6 बराबर 4। तो 4 को 2 विभाजित करेगी कि नहीं, तो 2 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो वैसे ही यदि मैंने ऋण 6 धन 10 लिख दिया, वैसे ही लिखी हूँ, ठीक है ना। बी को पहले ए को बाद में, तो भी कितना आएगा जी, 4 ही तो आएगा क्या, ठीक है। उसके बाद आगे देखो मैंने क्या लिखा है, माइनस को बाहर निकाल दी, 6 ऋण 10 कितना आएगा, ऋण 4 आएगा, मतलब ऋण धन हो गया, 4 ही तो आया क्या। तो ये भी कितना है, 2 से विभाज्य है कि नहीं है। या फिर इसको ऐसा समझ सकते हो, यदि 4 2 से विभाज्य है तो क्या ऋण 4 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अतः संख्या 2 माइनस बी माइनस ए को विभाजित करती है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर। देयर इम्प्लाइज क्या आ गया हमारे पास, बी माइनस ए, यही तो हमारा रिलेशन की परिभाषा है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, ए माइनस बी को। तो यहाँ पर बी माइनस ए आ गया, तो इसको क्या लिख दी मैं, बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, तो सममित है। पहला वाला यहाँ लिख देंगे, स्वतुल्य है। नेक्स्ट है संक्रामक। उसमें क्या रहता है, यदि 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, बी सी बिलोंग्स टू ए, तो क्या होना चाहिए, यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो देयर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लेके चल रही हूँ ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना। और यदि ए बी बिलोंग करता है आर में, तो क्या होगा, परिभाषा से ए माइनस बी, संख्या 2, परिभाषा लिख दो आर की, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है ना। अब बी सी बिलोंग्स टू आर, तो संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करेगी, बी माइनस सी को विभाजित करती है, ठीक है ना। अब इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं, ठीक है ना, जैसे कि 2 जो है 4 को भी विभाजित करेगा, 8 को भी विभाजित करेगा, दोनों को जोड़ो, 8 4 12, तो क्या 2 12 को विभाजित करेगा कि नहीं, दोनों को यदि जोड़ दें तो, ठीक है ना। तो इसको भी विभाजित करेगा, इसको विभाजित करता है, इसको विभाजित करता है, तो यदि जोड़ेंगे तो भी जो आएगा वो 2 जो है 12, वो भी 2 को, देखो 4 जो है 2 से विभाजित होती है, 8 भी 2 से विभाजित होती है, तो दोनों का यदि जोड़ लाएं तो वो भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ दोनों को जोड़ा, a माइनस बी प्लस बी प्लस सी, बी प्लस बी माइनस सी, इन दोनों को जोड़ दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, संख्या 2
ए माइनस बी, संख्या 2 ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी को विभाजित करती है। जैसा आप रिलेशन में परिभाषा दिया है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो संख्या 2, इसको स्पष्ट तरीके से लिख देती हूँ, संख्या 2 ए माइनस में है, यहाँ बी यहाँ प्लस में है, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस सी। संख्या 2 ए माइनस सी को विभाजित करती है। ए माइनस सी को विभाजित करती है मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देयर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, लिख सकते हैं। इसी को स्पष्ट लिख दिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। देयर इम्प्लाइज क्या आ गया, ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, मतलब संक्रामक है। अर्थात दिया गया रिलेशन आर क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। तुल्यता संबंध से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माना कि एल एक समतल में सभी रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है ना, जितनी भी रेखाएं हैं उनका एक समुच्चय बना दिया, वो क्या है, एल है। माना कि एल पर एक संबंध आर किस प्रकार से है, के समांतर है, ये एक रिलेशन है ना, से परिभाषित है, तो दर्शाइए एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। तो दिया है एल बराबर क्या दिया है, समतल में रेखाओं का समुच्चय, तो लिख दिए समतल में सभी रेखाओं का समुच्चय है भाई एल, ठीक है ना। आर बराबर के समांतर है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा स्पष्ट तरीके से लिख देते हैं, के समांतर है लिखने से थोड़ा नहीं समझ में आता, तो आर बराबर लिख दिया मैंने L1 L2, दो एलिमेंट लेके समझा दिए, L1 L2 सच दैट L1 L2 के समांतर है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। L1 L2 के समांतर है, फॉर एवरी L1 L2 बिलोंग्स टू क्या होगा, L। ये जो रेखाएं हैं L1 L2 वो किससे बिलोंग करेंगी जी, L से, क्योंकि रेखाओं का समुच्चय L है, ठीक है ना। समांतर रेखाएं समझते हैं सभी, इस प्रकार जो दो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को कभी नहीं काटती समांतर रेखाएं। तो पहला हमको देखना है स्वतुल्य है कि नहीं, तो पहले परिभाषा लिख देते हैं, स्मॉल a बिलोंग्स टू a, क्या होता है, a बिलोंग्स टू r, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो हमको एक रेखा लेके चलना है, तो L1 बिलोंग्स टू L, तो क्या होना चाहिए, L1 बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। तो है कि नहीं पहले ये देख लो, मैंने एक रेखा खींचा L1, ये स्वयं के समांतर होगा कि नहीं होगा, कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, अपने आप को कभी काटेगी क्या, नहीं। तो L1 के समांतर है, यही तो हमारी परिभाषा है क्या, L1 L2 के समांतर है, हमारे पास एक ही रेखा है L1, तो L1 के समांतर है, मतलब इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। अतः स्वतुल्य है, अपने तुल्य है, अपने आप से रिलेशन रखता है, ठीक है, कोई भी रेखा अपने स्वयं के समांतर होती है। दूसरा है सममित, इसमें दो एलिमेंट लेके चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए, तो क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो दो लाइन लेके चलेंगे इसमें, L1 L2 बिलोंग्स टू L, ठीक है ना। तो यहाँ लेके चलते हैं L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, मतलब क्या है, L1 L2 के समांतर है, क्या है, L1 L2 के समांतर है, ये परिभाषा है भाई रिलेशन की, ठीक है ना। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, L2 L1 के समांतर है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ, ठीक है ना। ये दो, ये L1 एक रेखा है, ये दूसरी रेखा L2 है,
मैंने कहा L1 L2 के समांतर है पहली लाइन में, तो मैं इसको उल्टा भी तो बोल सकती हूँ ना, L2 L1 के समांतर है, भाई एक दूसरे के समांतर है, ठीक है ना। तो L2 L1 के समांतर है मतलब L2 L1 बिलोंग्स टू R, यही हो जाएगा। तो इसी को स्पष्ट तरीके से लिख देते हैं हम, L1 L2 बिलोंग्स टू R, देयर इम्प्लाइज L2 L1 बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है। थर्ड है संक्रामक। संक्रामक 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, A B C बिलोंग्स टू A, तो क्या होता है A B बिलोंग्स टू R, B C बिलोंग्स टू R, देयर इम्प्लाइज A C बिलोंग करता है R में, ठीक है ना, यही होता है। तो मैं 3 एलिमेंट लेके चल रही हूँ, 3 रेखाएं L1 L2 और L3 बिलोंग्स टू L। L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, परिभाषा लिख दो, L1 L2 के समांतर है, ठीक है ना। दूसरी L2 L3 बिलोंग कर रहा है R में, परिभाषा लिख दो, L2 L3 के समांतर है, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि L1 L3 के समांतर है? लिख सकती हूँ कि नहीं इन दोनों को मिला के? तो देखो, एक रेखा L1 है वो L2 के समांतर है, एक दूसरे के समांतर हो गए। एक रेखा L2 और L3 है जो एक दूसरे के समांतर है, ठीक है ना। तो क्या L1 और L3 एक दूसरे के समांतर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, तो लिख दो L1 L3 के समांतर है। देयर इम्प्लाइज क्या आ गया, L1 L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। इसी को सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो, L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, देयर इम्प्लाइज L1 L3 बिलोंग कर रहा है R में, संक्रामक है, ठीक है। तो R क्या है जी, स्वतुल्य भी हो गया, संगमित भी हो गया, संक्रामक भी, तो R तुल्यता संबंध है, ठीक है।